पापा की डेथ के बाद अब सब कुछ देखना पड़ता है। मम्मी थी वो भी चली गई पंजाब, वो रहना चाहती थी, इसलिए फिर अब बुआ के घर रहते हैं हम लोग। सुबह स्कूल जाता हूँ, फिर मैं ट्यूशन जाता हूँ, फिर मैं दुकान आता हूँ, फिर मैं घर जाता हूँ। आंखों में आंसू और दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून 10 साल के जसप्रीत को दुनिया से अलग बनाती है। हम आपको सलूट करते हैं, हमारा सलूट है आपको, और आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि आप लोग देखें कि आपने बहुत मेहनत की है। दिल्ली के तिलक नगर में जसप्रीत महज 10 साल की उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। रोड पे रोल और पराठे बनाकर अपनी बहन की मदद कर रहे हैं। जज्बा ऐसा कि कहते हैं अपनी बहन की अभी तो शादी भी करानी है। उनके फादर का सपना था कि वो पुलिस ऑफिसर बने, और वो जसप्रीत पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। जी, वो अभी तक चाहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, और वो कहता भी है कि मैं बन के दिखाऊंगा। सबको कहता है कि मैं बनूंगा और बन के दिखाऊंगा। मैं सोशल मीडिया की ताकत कहूँ, मैं या ये कहूँ कुछ किस्मत का खेल था। आज मेरे साथ जसप्रीत मौजूद हैं, और जसप्रीत के साथ मेरा पहला सवाल ये है कि जसप्रीत जिंदगी में क्या सोचा था और आज जिंदगी एक ऐसा पल ले आई, कैसे देखते हो इस चीज़ को? देखना पड़ता है भैया, पापा की डेथ के बाद अब सब कुछ देखना पड़ता है। ये नहीं चाहता कि हम दुकान नहीं बंद करना चाहते, ये देखना पड़ता है। कितने साल के हो आप? मैं 10 साल का हूँ। ये कभी सोचा नहीं था कि यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, पर खड़ा होना ही पड़ा। पिताजी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, अगर कुछ काम नहीं होता तो फिर भाई कर देता है, बाकी तो सब होता है। सुबह आपकी जब शुरू होती है तो सबसे पहली चीज़ क्या दिमाग में आती है कि आज शाम कैसे ख़त्म होगी? ये तो फिर भगवान जाने। ये भगवान जाने। नहीं, कुछ तो सोचते होगे ना कि यार अब मैं उठ रहा हूँ, स्कूल जाऊँगा, फिर मुझे नौकरी करने जाना है, तो कैसा महसूस होता? सोचता मैं, ये तो नहीं सोचता मैं। तो इसे अपना काम समझते हो और खुद दिल से करना चाहते हो? अपना ही है भैया, पापा का ही है, पापा का हो या मेरा, अपना ही हुआ ना। अगर तुम ये ना कर रहे होते तो आज ज़िंदगी में क्या करना चाहते थे? अगर ये नहीं करना होता तो मैं सच्चे मन से पढ़ाई कर रहा होता, घर पे ट्यूशन में होता अभी तो मैं, पर ये लगा रहा तो इसलिए अभी ट्यूशन में नहीं हूँ, अभी यहाँ हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी आपकी ज़िंदगी में जब आपके पिताजी आपके साथ नहीं थे? तो वो क्या चीज़ थी जो ज़िंदगी में आपके बदल गई? मम्मी थी वो भी चली गई पंजाब, वो रहना चाहती थी, इसलिए फिर अब बुआ के घर रहते हैं हम लोग। तो लेकिन 10 साल के बच्चे को छोड़ के कौन जाता है? वो कह रही मैं रहना नहीं चाहती, इसलिए वो चली गई। तो अपने मायके चली गई वापस। एक माँ का दिल ऐसे कैसे मान गया, इस बात से मैं हैरान हूँ। लेकिन आपने फिर क्या रोकर जिंदगी में पीछे हटना मंजूर किया या आगे बढ़ने के लिए सोचा? आगे बढ़ने के लिए सोचा क्या ये रेडी को मैं आगे बढ़ के बहुत बड़ी रेडी बनाऊंगा। जिस तरीके से आपकी जिंदगी बदल गई एक ट्वीट से, एक ट्विटर पे आनंद महिंद्रा जी, आप जानते हैं आनंद महिंद्रा को? जानते हैं कौन है आनंद महिंद्रा? आनंद महिंद्रा कौन है? इतना नहीं पता। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के जो मालिक हैं वो आनंद महिंद्रा हैं। महिंद्रा गाड़ियां हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, थार गाड़ियां और सारी गाड़ियां, वो महिंद्रा कंपनी की गाड़ी है, उसके मालिक आनंद महिंद्रा हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर किसी के पास जसप्रीत का नंबर है तो मुझे दे दो। कुछ कहना चाहते हो इस बात? ये कहना चाहता हूँ क्या, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे को आए, शॉप पर आए, मेरे को सपोर्ट करें और मेरा चिकन एग रोल खाए। तो आप इनसे किस तरीके से सपोर्ट मांगते हो? आप क्या सोचते हो कि सामने वाला मेरी मदद करने आए तो किस तरीके से मदद करे? मदद तो मैं आज तक मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, और मैं अभी तक भी नहीं मांग रहा। बस ये कहना चाहूँगा जो भी वीडियो देख रहे हैं वो बस शॉप पर आए और मेरी सपोर्ट करें, वो ही मेरी सबसे बड़ी मदद है। कल को तुम्हारी माता श्री जिंदगी में वापस आना चाहेंगे तो क्या करोगे? नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। माता श्री को नहीं आने दोगे? क्योंकि उन्होंने जो हरकत की है वो हरकत के लिए कोई माफी भी नहीं दे सकता, वो माफी के लायक भी नहीं होंगे इस हरकत लिए। मेरी बुआ ने बोल दिया कि वो हम उन्हें बुलाएंगे नहीं, वो ना आए, बस यही है, क्योंकि उन्होंने जो हरकत की है वो माफी के लायक नहीं है। दुकान की शुरुआत करते हो तो पैसे के बारे में समझ आता है कि कितना खर्चा हो रहा है, दुकान पे कितना पैसा लग रहा है, और हिसाब किताब कौन देखता है? मुझे लगता है क्योंकि मैं ट्यूशन जाता हूँ, तो
6 बजे आता हूँ, बाकी तो भाई को पता होता है दोपहर का जब। अच्छा, पूरा दिनचर्या क्या है आपकी? मतलब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, सुबह स्कूल जाता हूँ, फिर मैं ट्यूशन जाता हूँ, फिर मैं दुकान आता हूँ, फिर मैं घर जाता हूँ। फिर घर जाते हैं और घर जाकर अगले दिन की तैयारी करते हैं कि आखिर दोबारा स्कूल जाना। आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आप अपनी सिस्टर की शादी भी कराना चाहते हैं, जी। तो अभी से मन में भाव कैसे आ गया कि जो है मुझे इतनी दूर तक की तैयारी करनी है, अपने पूरे परिवार को संभालना है? वो तो फिर मैंने हो जाता है, तो वो बात क्या हो जाता है। जसप्रीत की सिस्टर रोल बनाती हुई आपको नजर आ रही हैं। ये रोल आपको पहले से बनाना आता था या ये जसप्रीत की वजह से दुकान पे आना पड़ता है इसलिए बनाना सीख लिया? मैं जसप्रीत की वजह से सीखी हूँ। कितने साल के हो आप? मैं 15 साल की। 15 साल के हो? 15 साल के हो और ये पहले से पसंद था ये सब बनाना खाना और सब? नहीं, खाना पसंद था, बनाना तो अब पसंद होने लगा। सिर्फ खाना पसंद था, बनाना नहीं था। तो अभी कैसा लग रहा है जसप्रीत आगे बढ़ता जा रहा है, लोग मदद कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि वो आगे बढ़ रहा है और इतने लोग हैं उसके सपोर्ट में। आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट किया और इनका नंबर ढूंढ रहे थे ट्विटर पे। उन्होंने लिखा कि मुझे कोई नंबर दे दो इनका, जसप्रीत का। तो क्या इसको किस्मत का खेल समझते हैं या पहले से लकीरों में लिखा हुआ था ऐसा कुछ? जी देखो, भगवान ने इनके पापा को लिया तो भगवान ने इसको काफ़ी फेम भी दे दिया। वो कहते हैं कि भगवान कुछ ना कुछ कर ही देता कहीं ना कहीं से। तो वही बात है कि अब इसे कुछ भी कह सकते हैं, हो सकता है इसकी किस्मत में यही लिखा हो। बच्चे का देखो जी हौसला कितना बड़ा है, जो आज इतना सुपरस्टार बन गया है। ये हौसले को ही सलाम है जी। इतनी खुशी मिल रही है ना छोटे से बच्चे की मेहनत, ये मेहनत है, ये मतलब टेस्ट नहीं है, कुछ भी ये नहीं है, सिर्फ मेहनत है। टेस्ट भी है, नो डाउट कि टेस्ट नहीं है, टेस्ट ब्यूटीफुल, टेस्ट मायने नहीं रखता, मेहनत ज्यादा मायने रखती है। टेस्ट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैंने इनका वीडियो देखा था, मैं वैसे व्लॉग नहीं बनाती, पर मुझे पता नहीं इनका वीडियो देख के एक अजीब सा मुझे फील हुआ, तो मेरी आंखें भी नम हो गई। तो मैंने कमेंट भी किया था जिन्होंने भी वीडियो बनाया था, मैं कभी भी दिल्ली जाऊंगी तो इनके यहाँ जरूर विजिट करूंगी। मैं नहीं सोचते ना लगूंगा। दादा आप रो क्यों रहे हैं? कोई बात भगवान मुंडा है, शेर दिल है अपना मुंडा, शेर दिल है एकदम। भगवान एक लाइन जसप्रीत के लिए। बहुत है भगवान, इसको बहुत है। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां आपके दिल को छू जाएंगी जब हम बिजनेस टुडे पे आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक बिजनेस टुडे बाजार को फॉलो न करना भूलें। नमस्कार।